एपिसोड की शुरुआत उनके प्रैक्टिस से होती है जो वो लोग नाची के गैराज में कर रहे होते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। वहीं पर फूका और हारूना एक साथ जा रहे होते हैं जहां पर वो उससे बता रही होती है कि वो कल हिनासी से मिली थी और उससे उसका सॉन्ग लिखने का सीक्रेट के बारे में पता चल गया। हारूना उससे कहने की कोशिश करता है कि हिनासी मुझे अपने क्रिसमस कॉन्सर्ट में बुलाने के लिए इन्वाइट करने आई थी, लेकिन तब तक लाइट ग्रीन हो जाती है, इसलिए वो आगे बढ़ जाती है और वो उसकी बात सुन नहीं पाती है, इसलिए हारूना बाद में उसे बताता भी नहीं है। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और कल सुबह जब होता है तब हारूना की दोनों बहनें दौड़कर आती है और उसे मोबाइल दिखाते हुए पूछती है कि ये सब क्या है और कहते हैं कि ये पूरी आग की तरह से फैल गया है। हारूना देखता है कि उसका और हिनासी का फोटो पूरा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि क्या ये हिनासी का बॉयफ्रेंड है और वो 1 लाख रीट्वीट भी हो चुका होता है। उसकी बहनें पूछती है कि तुम हमारे घर के सामने ही उससे क्यों मिल रहे थे। वो कहता है कि हिनासी मुझे बस अपने कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करने आई थी। उसकी बहन उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, वो जो भी करती है वो पूरा न्यूज बन जाता है, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना, वैसे भी ये वायरल हो गया है, अब तुम क्या करोगे। वहीं पर हारूना थोड़ा सा परेशान होता है। इसके बाद वो किसी तरीके से स्कूल चला जाता है और क्लास के बाहर कुछ सोचने के बाद जैसे ही वो क्लास में इंटर करता ही है कि जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसे पूरी तरीके से घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि ये सब क्या है और तुम क्यों हिनासी के साथ थे। वहीं पर फूका भी उसे अजीब नज़रों से देखकर चली जाती है। तभी उनकी टीचर आकर सबको शांत करती है और इसके बाद हिनासी को दिखाते हैं जिसे उसकी मैनेजर कह रही होती है कि तुमने कहा था कि तुम कुछ भी रेकलेस चीज़ें नहीं करोगी, लेकिन ये क्या है और तुम्हें भी पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, वैसे भी अब जो हो गया वो हो गया, एजेंसी के पॉलिसी के हिसाब से अब तुम जाकर इन सभी चीज़ों से डिनाई कर दोगी। हिनासी को ना चाहते हुए भी इसके लिए मानना पड़ता है। वहीं पर फूका को दिखाते हैं जो हमेशा की तरह छत पर जाकर हिनासी के गाने ही सुन रही होती है और उसी के बारे में सोच रही होती है जब वो कही थी कि वो 1 साइडेड लव ही था, मैं कभी भी कन्फेस नहीं कर पाई थी कि मैं कैसा फील करती हूँ। तभी वहाँ पर हारूना आ जाता है और कहता है कि जैसा सोचा था तुम यहीं मिली, और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। जिन लोगों ने आज तक मुझसे कभी बात ही नहीं किया वो सभी लोग मुझसे सवाल पूछने आ गए थे, मेरा ट्विटर अकाउंट भी वेरीफाई हो गया, सब कुछ ब्लोन अप हो गया है। और वो बोल ही रहा होता है कि तभी फूका कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। हारूना कहता है कुछ नहीं। फूका कहती है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे पास तुम्हें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हारूना पूछता है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। फूका कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम पर गुस्सा क्यों होंगी। हारूना कहता है कि तुम हो, वैसे भी कल हमारा कॉन्सर्ट है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फूका कहती है कि बात वो नहीं है, बात ये है कि कल जब मैं तुमसे कही थी कि मैं हिनासी से मिली थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं कहा था कि तुम मुझसे कल मिले थे। हारूना कहता है कि मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहता था, वो तो बस मुझे अपने कॉन्सर्ट के लिए इन्वाइट करने आई थी, और बताने लगता है कि मैं फिर से हिनासी से मिला हूँ और वो बिल्कुल भी नहीं बदली है और वो मेरे कुछ दोस्तों में से एक है। तभी फूका उसकी बातों को वहीं पर काटते हुए कहते कि मैं समझ गई, तुम ठीक ही कह रहे हो, कल हमारा फर्स्ट कॉन्सर्ट है इसलिए हमें अभी फाइट नहीं करनी चाहिए। और पूछती है क्या हिनासी ठीक होगी इसके बाद, वैसे भी वो एक सेलिब्रिटी है। तभी हारूना अपना मोबाइल निकालकर ये ट्वीट करता है कि वो और हिनासी सिर्फ दोस्त है, उसके सभी फैंस को अपसेट करने के लिए सॉरी। वहीं पर हिनासी हारूना के उस ट्वीट को पढ़कर थोड़ी सी दुखी हो जाती है। इसके बाद वो अपने शो पर चली जाती है जहां पर वो अपना न्यू सॉन्ग स्नो फायरवर्क्स को प्रमोट करती है और बताती है कि उसका एक काफ़ी क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड था, लेकिन मैं बचपन में ही उससे अलग हो गई थी और जब मैं ट्विटर चलाना शुरू की थी तब मैं उससे दोबारा रिकनेक्ट हो पाई हूँ और उसके बाद हम लोग हैंग आउट किए थे और फायरवर्क्स भी जलाए थे और अभी अचानक ये फोटो पता नहीं कहाँ से वायरल हो गया, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, वो ज़रूर मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा, मेरी वजह से वो प्रॉब्लम में पड़ गया है, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त ही है। ये सुनकर एंकर कहता है कि हम लोग ये जानकर बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ दोस्ती हो। वो कहते हैं कि हाँ हम लोग सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त ही है और वही मेरा अनरिक्वायर्ड लव भी है, और मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने ये नया सॉन्ग स्नो फायरवर्क्स लिखा है, और सिर्फ यही गाना नहीं बल्कि मैंने जितना गाना भी लिखा है सब कुछ उसी के बारे में ही लिखा है। उसकी मैनेजर ये सभी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि वो ये सब बोलने के लिए नहीं बोली होती है। ये जानकर फूका बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हारूना भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि ये सब क्या बोल रही है। इसके बाद उनके स्कूल को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग अपने कॉन्सर्ट करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके होते हैं और वहीं पर हारूना अकेले बैठा होता है और कह रहा होता है कि कल हमारा पहला कॉन्सर्ट होने वाला है और मेरी ही वजह से ये सभी क्रेजी क्रेजी स्टेप्स होने वाला है। नाची कहता है कि ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी नहीं हो रहा है कि तुम किसी पॉप स्टार की अनरिक्वायर्ड लव हो, लेकिन उससे हमारे कॉन्सर्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। हारूना कहता है कि जब मैंने ये ट्वीट किया था कि स्कूल फेयर में हमारा पहला कॉन्सर्ट होने वाला है तो बहुत सारे लोगों ने ये रिप्लाई किया है कि वो लोग सिर्फ कॉन्सर्ट बर्बाद करने आएंगे। नाची कहता है कि हम लोग ऐसा होने ही नहीं देंगे और वैसे भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये लग रहा है कि कहीं तुम अपना बेस लाइन खराब मत कर लेना। और इसके बाद उसके दोस्त उसे मोटिवेट करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं जहाँ पर नाची अपने घर में पगला रहा होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कभी भी इस बैंड का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती इसमें डाल दिया क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि आखिर मुझे लाइफ में करना क्या है। और वो बैंड को क्विट करने के बारे में भी सोचता है, लेकिन फिर अपने दोस्तों के बारे में सोचकर अपना फैसला बदल लेता है। इसके बाद मकोटो को दिखाते हैं जो अपने घर जा रहा होता है और अपनी बहन से बातें कर रहा होता है कि कल मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है और अब मैं इतनी दूर आकर पीछे नहीं हट सकता हूँ।
वहीं पर सारा को दिखाते हैं जो ट्विटर देख रही होती है, जहाँ पर हारूना के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ हेट कमेंट से आ रहे होते हैं। ये देखकर सारा कह रही होती है कि ये कितना ज़्यादा ऑफुल है, उन दोनों ने कुछ गलत किया भी नहीं है। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, जिसे देखकर सारा कहते हैं कि अभी सिर्फ 2 ही महीने हुआ है, लेकिन उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। पहली बार किसी बैंड में मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, इसलिए मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। हिसाशी कहते हैं कि तुम मेरे लिए हमेशा पहले जैसे ही रहोगी, और उसे बताता है कि हमारा फर्स्ट कॉन्सर्ट में भी बहुत सारे लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया था। कुछ लोगों ने तो हम पर बियर बोतल से भी हमला कर दिया था ताकि हम लोग प्ले ना कर पाए। सारा पूछते तो तुमने क्या किया था? वो कहते हैं ऑफकोर्स मैंने अपने गिटार से उन लोगों का मुंह बंद कर दिया था। इसके बाद हारूना को दिखाते हैं जो अपने खिलाफ किए जा रहे रीट्वीट्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर हिनासी ये सब कैसे कर सकती है और उसकी एजेंसी वालों ने उसे रोका क्यों नहीं। और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी सिस्टर आकर कहती है कि अब तुम जाकर नहा सकते हो, और उससे कहती है कि कल तुम्हारा फर्स्ट कॉन्सर्ट होने वाला है ना, हम लोग देखने जरूर आएंगे, अपना बेस्ट करना। पता नहीं कल कितने पागल पागल लोग आएंगे, बट ये याद रखना कि वहाँ पर तुम्हारे कुछ ट्रू फैंस भी होंगे, इसीलिए अपना बेस्ट करना। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी आसान उसे मैसेज करके कहता है कि हम लोग भी तुम्हारे कॉन्सर्ट में आएंगे, ये देखने कि तुम कितना ज़्यादा इंप्रूव कर पाए हो। हारूना कह रहा होता है कि मेरे चाहे कितने ही दुश्मन क्यों ना बन गया हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ मेरे फैंस होंगे, फैमिली होंगे और फ्रेंड्स होंगे, इसलिए मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो ट्वीट करता है कि कल हमारा पहला कॉन्सर्ट होने वाला है, इसलिए मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका स्कूल फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है। वहीं पर फुका हमेशा की तरह छत पर जाकर हिनासी के गाने ही सुन रही होती है और उसी की बातें सोच रही होती है। तभी वहाँ पर हारूना आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं पर स्कूल में दिखाते हैं जहाँ पर हिनासी भेष बदल कर आई होती है और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज म्यूजिक क्लब का कॉन्सर्ट होने वाला है ना। र्यूमर्स तो ये है कि आज हिनासी उसका कॉन्सर्ट देखने जरूर आएगी। ये सुनकर हिनासी थोड़ी सी चौंक जाती है और अपने मन में कहती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं इसे मिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये हारूना का पहला कॉन्सर्ट है। और जैसे ही वो ऑडिटोरियम में जाती है, वहाँ पर उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा लोग होते हैं और सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि क्या हिनासी आएगी। और काफी सारे लोग हारूना को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं, जिससे हिनासी बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील करने लगी होती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और वहाँ पर यासान लोग भी होते हैं जो लोग कह रहे होते हैं कि जब कोई बैंड पॉपुलर हो जाता है तो ऐसी चीजें होना आम बात है, और अपने मन में कहता है कि चाहे जो भी हो जाए हम लोग यहाँ पर है तुम लोगों का परफॉर्मेंस देखने के लिए, ये देखने के लिए कि तुम लोग कितना ज़्यादा इंप्रूव कर पाए हो। वहीं बैक स्टेज पर हारूना सॉरी बोल रहा होता है। नाची कहता है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, कहीं तुम उनके डर से पीछे तो नहीं हट रहे हो ना। हारूना कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी ही वजह से हो रहा है। और कहता है कि मैं हमेशा पहले अकेले रहता था, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, इसलिए अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग प्ले करने जाते हैं और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।